बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर नंबर 22, एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 में बेटा हम डिवीजन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक एग्जांपल देखिए आप, 10 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल है हमारे पास, हम 2 का टेबल रिकॉल करें तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, बिकॉज 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10। लेकिन बेटा अगर हम इसको डिवीजन में करते हैं तो ये जो 10 है हमारे पास, ये हमारा डिविडेंड होता है, यानी कि जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। जिस नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे होते हैं यानी कि 2, वो हमारा डिवाइज़र होता है। और जितने टाइम्स वो नंबर डिवाइड होता है, जैसे ये 5 टाइम्स हुआ है, तो वो हमारा क्या होता है, कोशेंट होता है। और लास्ट में अगर हमारे पास कोई नंबर रह जाए तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। और अगर कुछ ना बचे यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। तो क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द क्वोशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें हमने क्वोशिएंट को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें बेटा इसका, 44 डिवाइडेड बाय 4। अब सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, डिविडेंड हमारा है 44 और डिवाइज़र हमारे पास है 4। तो इसके लिए बेटा आपने फर्स्ट डिजिट को देखना है, ये 4। अगर आपका ये फर्स्ट डिजिट जो है ये डिवाइज़र से ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो फिर तो बेटा आप उस पर टेबल लेके जा सकते हैं। और अगर वो उससे कम है तो फिर हम नहीं लेके जा सकते, फिर हम सेकंड डिजिट को भी साथ मिला लेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट डिजिट है बेटा ये 4 के इक्वल है, तो 4 1 जार 4, यानी कि 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4। तो अब दोबारा हम सेकंड डिजिट को बेटा नीचे ले आएंगे, यानी कि इस 4 को। अब ये क्या है, 4 इज इक्वल टू 4, सो क्या आएगा, 4 1 जार 4। तो अब हमारे पास है 4 11 जार 44। तो क्वोशिएंट हमारा क्या है बेटा, 11। सेकंड पार्ट देखें इसका, 92 डिवाइडेड बाय 2। सोल्यूशन देखें, अब 92 में बेटा हमारा फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या है, 9 है। तो अब आपने ये देखना है कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है क्या वो डिवाइज़र से ग्रेटर है। जी, 9 इज़ ग्रेटर देन 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल रिकॉल कर देंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। 10 इज़ ग्रेटर देन 9, सो क्या लेंगे हम, 2 4 जार 8 लेंगे। तो अब 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 8 1, और इस 2 को बेटा हम नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब दोबारा हम 2 का टेबल रिकॉल करेंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, यानी कि 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12। तो क्वोशिएंट हमारे पास आया है 46। क्वोशिएंट इज इक्वल टू 46। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा इसका, 67 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 67 हमारा डिविडेंड है और 3 जो है वो डिवाइज़र है। तो 67 में बेटा आप फर्स्ट डिजिट को देखें तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है, 6 है, एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल रिकॉल करेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 6 माइनस 6 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट यानी कि सेकंड डिजिट को नीचे ले आएंगे बेटा, 7 को। अब हम दोबारा 3 का टेबल रिकॉल करेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 7, सो हम क्या लेंगे, 3 2 जार 6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को 7 में से, तो 7 माइनस 6 1। तो बेटा जब आपका जो रिमाइंडर है वो आपके डिवाइज़र से कम हो जाए, जैसा कि ये 1 है, अब 1 क्या है, 1 इज़ लेस देन 3 है। जब रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से क्या होगा, लेस होगा, तो फिर आपने उस डिवीज़न को वहीं तक रोक देना है, यानी कि फिर आपने उसको ख़त्म कर देना है, फिर आपका रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन जो है वो 22 है और रिमाइंडर जो है वो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 89 डिवाइडेड बाय 8। सोल्यूशन देखें, 89 हमारा डिविडेंड है और 8 जो है वो हमारा डिवाइज़र है। तो फर्स्ट डिजिट बेटा हमारे पास 8 है, 8 इज़ इक्वल टू 8, सो हम डिवाइड करते हैं। 8 1 जार 8। ठीक है बेटा, 8 माइनस 8 0 होता है। अब हम नेक्स्ट डिजिट यानी कि 9 को नीचे ले आएंगे। अब दोबारा बेटा हम 8 का टेबल रिकॉल करेंगे। 8 1 जार 8, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 को 9 में से, 9 माइनस 8 1।
अब देखें बेटा, अब जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो गया है, वो डिवाइज़र से कम है, 1 इज़ लेस देन 8। जब हमारा रिमाइंडर डिवाइज़र से कम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, डिवीज़न को ख़त्म कर देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो 11 है और रिमाइंडर हमारे पास 1 है। तो बेटा ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स करा दिए हैं, इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वर्क आउट द आउटपुट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बेटा आपने आउटपुट देने हैं, यानी कि आपने इन नंबर्स के क्वेश्चन देने हैं। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं 72, 66 एंड 90। इनको डिवाइड करना है बेटा इस एक नंबर यानी कि 6 के साथ। 72 डिवाइडेड बाय 6, 66 डिवाइडेड बाय 6 एंड 90 डिवाइडेड बाय 6। तो बेटा हमने इनके आउटपुट देने हैं, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 72 डिवाइडेड बाय 6। डिवीजन देखें बेटा, 72 हमारा डिविडेंड होगा और 6 जो है ये हमारा डिवाइज़र होगा। तो अब आप इसका फर्स्ट डिजिट देखिए वो क्या है, 7 है। 7 इज़ ग्रेटर दैन 6, तो हम 6 का टेबल ले जाते हैं बेटा। 6 1 ज़ार 6, 7 माइनस 6 1। अब हम इस 2 को नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब दोबारा बेटा हम 6 का टेबल रिकॉल करते हैं। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो क्या आएगा, 6 12 ज़ार 72। तो अब 72 डिवाइडेड बाय 6 का जो आउटपुट है वो क्या है बेटा, 12 है, यानी कि ये जो इसका क्वेश्चन आया है। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 66। तो 66 डिवाइडेड बाय 6। अब 66 जो है बेटा ये डिविडेंड होगा और 6 हमारा डिवाइज़र होगा। 6 1 ज़ार 6, दोबारा इस 6 को नीचे ले आएंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6। तो अब 11 जो है वो क्या है, क्वेश्चन है, यानी कि 66 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 11। 11 जो है वो क्या है, इसका आउटपुट है। नेक्स्ट हमारे पास है 90 डिवाइडेड बाई 6। तो अब 90 बेटा हमारा डिविडेंड है और 6 जो है ये डिवाइज़र है। तो 6 1 ज़ार 6, 9 माइनस 6 3। अब इस 0 को नीचे ले आएंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो अब दोबारा 6 का टेबल रिकॉल कर लेते हैं। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 एंड 6 5 ज़ार 30। तो अब यहाँ पे बेटा हमारा आउटपुट क्या आया है, 15 आया है। 90 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 15। तो बेटा ये आप एक्सरसाइज 3.4 देखें। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ये देखें फर्स्ट, सेकंड और ये इसका 5th और 6th पार्ट बेटा मैंने आपको करा दिया है। इसका ये 3rd पार्ट और ये 4th पार्ट ये आपने ख़ुद करना है। और बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेटे देखें, इसका ये जो फर्स्ट आउटपुट वाला है ये मैंने आपको करा दिया है। और ये जो इसका सेकंड पार्ट है, ये जो 9 के साथ हमने इन नंबर्स को डिवाइड करना है बेटा, ये आपने होमवर्क में करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।